हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं मैपिंग के इस 6th लेक्चर में हम आ चुके हैं। 6th लेक्चर में अब हम कवर करने वाले हैं, आगे जाकर हम देख लेते हैं। हम देखने वाले हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। बहुत सारा डाटा हम यहाँ पर शेयर करेंगे। इतना डाटा की मतलब बहुत ही ज्यादा है ना, जिसमें से आपके प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर डील हो सके। हमारा उद्देश्य है कि प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर डील हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन को यदि हम देख ले, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि एशिया है ना। एशिया हमने इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। जैसे हमने एशिया कंप्लीट कर लिया है, एशिया के जस्ट लेफ्ट में आपको यूरोप दिखता है। देन यहां से आपको जा रही कौन सी, ग्रीनविच लाइन यहाँ पर दिखती है। इट मींस ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। किस तरफ है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर की तरफ आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका। देन यहाँ पर दिखाई दे रही इक्वेटर के किस तरफ है, नॉर्थ साइड है। इट मींस ये पूरी तरीके से कहां पर है, वेस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम, है ना। किस तरफ है, उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है ना। तो ये कहां पर स्थित है, हमारा उत्तर पश्चिम में, क्योंकि ग्रीनविच के इधर का पूरा इलाका क्या होता है, पश्चिम होता है। इधर की तरफ पूरा पूर्व होता है, इधर की तरफ पूरा उत्तर होता है। ये मैं आपको शुरुआती लेक्चर में बता चुका हूं। और इधर की तरफ साउथ होता है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरी तरीके से उत्तर और पूरी तरीके से कहां पर है, पश्चिम वाले हिस्से में है। ठीक है, हम इसकी लोकेशन वाइज इसको देख लिए। अब उसके अलावा यदि हम बात करें, है ना, तो बहुत सारे डाटा फैक्ट पॉइंट के फॉर्म में भी मैंने आपको लिख रखा है और बहुत सारा डाटा मैं लिखकर भी आपको बताते चलूंगा। ठीक है, ओशियंस की बात करें तो यहाँ पर दो बड़े बड़े ओशियंस आपको दिख रहे हैं, है ना। सबसे पहले दिख रहा है अटलांटिक ओशियन और इधर की तरफ दिखा है पैसिफिक ओशियन। ये प्रशांत है, प्रशांत महासागर है, और ये है अटलांटिक। एक प्रशांत महासागर दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर इस तरफ से, अटलांटिक महासागर इस तरफ से। ये आ जाती है मैक्सिको की खाड़ी, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ है ये। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। और ऊपर से आ जाता है यहाँ पर आर्कटिक सी, आर्कटिक सागर। ठीक है, आर्कटिक सागर। ठीक है, आपको चाहिए यहाँ पर क्या, ब्लैंक मैप। जो भी चीजें बताते जाता हूँ वो पूरे इस ब्लैंक मैप के ऊपर आप नोट डाउन करते चले, है ना, जिससे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी इन सब चीजों को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में, आगे की तरफ। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा डाटा आपके सामने मैंने लिख के रखा हुआ है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका टोटली कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके अलावा टोटली कौन सा आता है, सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है। उसके अलावा ये कहां पर है, पश्चिमी गोलार्ध में भी मौजूद है, जो मैंने आपको अभी मैप पर बताया। ठीक है, बाकी सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा ये अपनी सीमा साझा करता है। क्या साझा करता है, सीमा। हिंदी वाले डरे नहीं इंग्लिश को देखकर, क्योंकि इसके अगली वाली स्लाइड में मैंने आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। नॉर्मली कंडीशन सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, ये जो सीमा साझा करता है किस किस के साथ करता है, आर्कटिक ओशियन से, मैंने जो आपको बता दिया, किस तरफ, नॉर्थ में या उत्तर में। ठीक है, ईस्टर्न साइड में क्या आ रहा है इसका, अटलांटिक ओशियन आ रहा है। ठीक है, वेस्टर्न साइड की बात करें, वेस्टर्न एंड साउथ साइड की हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, एंड साउथ ईस्ट में यदि हम बात करें तो साउथ अमेरिका हमारा आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा कैरेबियन सी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। कैरेबियन सी और साउथ अमेरिका, ये सब मैं आपको बताऊंगा कौन सा सी कहाँ पर आता है। ठीक है, यदि वैश्विक रूप से बात करें, है ना, वर्ल्ड वाइड हम यदि इसके बारे में बात करें तो ये तीसरा, है ना, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है ना। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आ जाता है। किस किस के बाद, पहला एशिया है हमारे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर है हमारा अफ्रीका, देन तीसरे पर आ जाता है कौन, हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपने अफ्रीका तो छोड़ दिया, आगे तो हमको कवर करना ही है सब कुछ, हम उसमें कर लेंगे। ठीक है,
उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाता है 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब यदि हम यहाँ पर बात करें 24 लाख, है ना, कितनी बात कर ले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कितना 2 करोड़, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया 2 करोड़ 42 लाख, कितना 2 करोड़ 42 लाख अप्रोक्सीमेटली क्या है इसका एरिया है। इतना बड़ा ये एरिया कवर करता है, इसीलिए ये क्या है थर्ड लार्जेस्ट हो जाता है। उसके अलावा इसमें कितने टाइम जोन से 5 टाइम जोन से, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से मैपिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी वहां पर एक माइन के बारे में पूछ चुका है ना, कि कौन सी माइन है और कहां पर है। तो जब हम इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक नक्शा बताऊंगा, तब उसके अंदर मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सी चीज कहां पर है और कौन सा फेमस क्यों है ना, वो हिस्सा फेमस क्यों है, वहां पर हमारी क्या चीज मिलती है ना, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास आउट होती है, मतलब कर्क रेखा यहां से गुजरती है, ठीक है। अब कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मैक्सिको से, ये मैं आपको शुरुआती लेक्चर में बता चुका हूं, मैक्सिको और क्यूबा और बहामास, ठीक है। मैक्सिको, क्यूबा और बहामास, इन 3 से जाती है लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से लेकर दाएं हाथ, बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ के और हमने देखा तो ये रेखा इस तरीके से गुजरती है। उसके अलावा यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर 100 डिग्री वेस्ट लाइन जो है ना, जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, हम इसको नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे से साउथ अमेरिका ऐसा जुड़ जाएगा। तो यहां से जो 100 डिग्री लाइन होती है वो बीच में से पास आउट हो जाती है ना, 100 डिग्री लाइन जो होती है बीच में से 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो आपसे सीधे सीधे पूछेगा नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच से कौन सी लाइन जाती है, तो बोल देना 100 डिग्री वेस्ट लाइन जो है नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच से जाती है। ये जस्ट अपोजिट है, आपको पता है ये जस्ट अपोजिट है इंडिया के जस्ट अपोजिट है। यदि आप इंडिया से एक टनल खोदना शुरू करें सीधे नीचे, है ना, डाउनवर्ड सीधे टनल खोदना शुरू करें तो आप कहाँ निकल जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका निकल जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कोर से होकर गुजरना पड़ेगा। ये तो इम्पॉसिबल, बट ऐसा बोला जा सकता है कि हम आर पार निकल जाएंगे, मतलब हम अर्थ को क्या बना देंगे, एक मोती बना देंगे जिसके बीच में से हम धागा पिरो सके। होती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड मास है, मतलब बहुत बड़ी भूमि क्षेत्र है ना। ये जो है बहुत बड़ा भू क्षेत्र हमारा हो जाता है, जिसमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, यूएसए यहाँ पर है, मैक्सिको है, ठीक है। उसके अलावा बीच में जो हमारे छोटे छोटे स्टेट्स दिखाई देते हैं वो कितने हैं, 7 स्टेट्स हमारे सेंट्रल अमेरिका में है, मध्य अमेरिका में 7 राज्य है, जो मैं आपको पॉलिटिकल में बताने वाला हूँ, राजनीतिक में बताऊंगा। उसके अलावा वेस्ट इंडीज के साथ में और भी आइलैंड यहाँ पर लोकेटेड है, बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो आपको मैप के ऊपर में इसकी पूरी सबकी जानकारी देते चलूंगा, है ना। बाकी सागर और समुद्रों के बारे में तो हमने देख ही लिया है, अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, और कौन कौन सी कहाँ पर लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपको मैंने डाटा दे रखा है ना, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, सब कुछ डाटा यहाँ पर फिल्टर करके मैंने आपको दे दिया है, ठीक। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर कनाडा दिख रहा है, कनाडा मतलब ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ से इसको अलग कर दें तो ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है एक स्पेसिफिक टाइप का, ये आ जाता है हमारा पूरा कनाडा, ठीक है। कनाडा में बहुत सारे द्वीप समूह है ना, इन द्वीप समूह का बोला जाता है क्वींसलैंड आइलैंड, क्वींसलैंड आइलैंड, ये सब क्या है, क्वींसलैंड आइलैंड है, जो किसका पार्ट है, कनाडा का ही पार्ट है। प्लस यहां पर हमारा पहले मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ करता था। आप आपके एटलस को खंगालेंगे तो एटलस में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल धीरे धीरे शिफ्ट होकर कहाँ जा चुका है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो चुका है, और नॉर्थवर्ड शिफ्ट होकर ये आगे की तरफ चले गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर कलर मैच हो रहा है किस किस का, इधर की तरफ अलास्का का और इधर यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मेन पार्ट यहाँ पर है ना, बीच वाला ये जो है ये मेन पार्ट है, और देन अलास्का भी यूएसए का ही पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट आ जाता है।
तीसरा मेजर पार्ट इसके अंदर है हमारा मैक्सिको। मैक्सिको इसका तीसरा मेजर पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज आपको दी हुई है, इन कंट्रीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन कंट्रीज को भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर कंट्रीज को बता देता हूँ, जूम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिको दिख रहा है, मैक्सिको नीचे है ना, मैक्सिको के नीचे आपको कनेक्टेड दिख रहा है क्या, ग्वाटेमाला, है ना। कौन कनेक्ट दिख रहा है, ग्वाटेमाला। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है बेलीज, है ना। नाम याद रखने हैं कौन सा हमारे सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, क्योंकि साउथ अमेरिका में भी ऐसे ही कुछ नाम है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कौन सा, ग्वाटेमाला। यहाँ पर आ गया हमारा बेलीज, बेलीज के बाद जाता है एल सल्वाडोर, कौन सा आ गया, एल सल्वाडोर। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखा हुआ जो मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा लिखते चले। ठीक है, उसके बाद जाता है होंडारोस। ठीक है, होंडारोस या फिर होंडारास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है निकारागुआ। कौन सा आ गया हमारा, निकारागुआ। ये कनेक्टिंग कंट्रीज है ना, मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका तक। ठीक है, ये कनेक्ट करती है एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। देन आ जाता है पनामा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज जो है ये कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर आ गया हमारा, ये पूरा जो इलाका है ये पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये पूरा इलाका है जो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का इलाका है। ठीक है, अब जो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है क्यूबा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यूबा, यहाँ पर आपको दिख रहा है बहामास। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है डोमिनिका। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डोमिनिका। हैती, हैती में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, हैती में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, क्यूबा, क्यूबा जो मैंने आपको बताया था, क्यूबा जो लोकेशन है, क्यूबा किस लिए फेमस है, हमारे शुगर कैन के लिए, गन्ने के लिए फेमस है, और इसी को क्या बोलता है, बाउल ऑफ शुगर, बाउल ऑफ शुगर के नाम से भी जाना जाता है। देन आ जाता है हमारा हैती, देन इस तरफ आ जाता है जमैका। ठीक है, अब ये जो पनामा है, पनामा में यहां से हमने कैनाल बना रखी है, पनामा में हमने यहां से कैनाल बना रखी है, जो कैनाल क्या कर देती है, हमारे इस वाले सेक्शन को, मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन जो है हमारा ये, या फिर अटलांटिक ओशियन, आपको कोई भी ऑप्शन आ जाए, अटलांटिक ओशियन या गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेकर पैसिफिक ओशियन को क्या करती है, ज्वाइन करती है। यहां पर एक कैनाल बना रखी है हमने। ठीक है, उसको मैं आगे भी बताऊंगा थोड़ा सा, हमारे जब सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी कंट्रीज दिख गई होगी। यहाँ पर है बहामास, है ना, डोमिनिका, हैती, क्यूबा और जमैका। जमैका आपको बहुत अच्छे तरीके से फेमस मालूम है। उसके अलावा यहाँ पर वेस्ट इंडीज है ना, ये वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है हमारे ये। ठीक है, ये जितने भी आइलैंड्स आपको राइट में दिखाई दे रहे हैं ये सब वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूरा इधर से कवर हो जाता है कि पॉलिटिकली हमारा कौन सा रीजन कहां पर है और कैसे लोकेटेड है। ठीक है, ये सब आपने यहाँ पर देख लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से मैं आपको सिटी बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। एमपीपीएससी ने इससे लगातार क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आगे भी आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ सिटीज में आ जाते हैं जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले कनाडा वाला पूरा रीजन आप कवर कर ले। कनाडा वाला पूरा रीजन आप आपके एटलस को साथ में लेकर बैठे तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है विनिपेग, यहाँ पर आपको एक लोकेशन दिखाई दे रही है विनिपेग। ये जो हमने विनिपेग देखा लोकेशन है कनाडा में, और ये बहुत फेमस है हमारी किस चीज के लिए, ये गेहूं की मंडी है बहुत बड़ी, है ना। ये क्या है, विनिपेग जो है बहुत फेमस है किस चीज के लिए, गेहूं की मंडी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। गेहूं की मंडी के लिए, मतलब गेहूं यहाँ पर बहुत होता है। तो आपको यदि मैं आपको फिजिकली बताऊं तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन है जिसको प्रेरीज बोला जाता है। बहुत बड़ा प्लेन है जिसको क्या बोला जाता है, प्रेरीज। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण घास, ठीक है, टेम्परेट ग्रास, टेम्परेट ग्रास यहाँ पर बहुत सारी मिलती है। तो टेम्परेट ग्रास वाला रीजन ये हमारा बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर लग रही है, विनिपेग में लग रही है हमारे। ठीक है, विनिपेग वाले रीजन में हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी लग रही है। ठीक है, और ऐसे ही मैं बहुत सारी आपको कंट्रीज आपको कंटिन्यूअसली बताते चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारी और भी चीज दिखाई दे रही है। ओटावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओटावा, है ना। पहले मैं सभी जगहों को क्या कर देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजों की जानकारी देते रहेंगे। फिर देन आ जाते हैं हमारा
टोरंटो, टोरंटो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछा जा सकता है। बॉस्टन, बॉस्टन भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जाते हैं न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क आ जाते हैं। देन आ जाते हैं फिलाडेल्फिया, ठीक है। देन आ जाती है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी ये कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके बाद अटलांटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अटलांटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अटलांटा है यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं लापाज, ये कहाँ पर आ गए हम, मैक्सिको में आ गए, है ना, कैलिफोर्निया मैक्सिको में आ गया। नेक्स्ट आ गए हम यहाँ लॉस एंजलिस, है ना, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। वैंकूवर, है ना, वैंकूवर ये भी सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद लास वेगस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास और भी है, बहुत सारी और भी कंट्रीज है जिनके नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इधर की तरफ से आ जाते हैं, सैन डियागो, यहाँ पर आ गया हमारा सैन डियागो आ गया, ठीक है। अल पासो आ गया, सैन डियागो, अल पासो, सैंट एंटोनियो, सेंट एंटोनियो हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेंट लुइस, सेंट लुइस, फिर देन यहाँ पर शिकागो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेट्रॉइट, ठीक है। डेट्रॉइट के बाद मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने बहुत बार सुना हुआ है, ओजोन से रिलेटेड प्रोटोकॉल है हमारा, ठीक है। थंडर बे यहाँ पर आपको दिख रहा है, थंडर बे, ये हमारे और इम्पोर्टेंट रीजन आ गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आइलैंड रीजन है ये क्वींसलैंड आइलैंड रीजन है, ये कौन सा रीजन है, क्वींसलैंड आइलैंड, ये रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है हमारा है क्यूबा, हेती, हेती में अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, ठीक है। जमैका, जमैका से आपको पता है ह्यूसेन बोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। देन यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो सब वेस्ट इंडीज है ना, वो सब आइलैंड है हमारे वेस्ट इंडीज। फिर आपको दिखाई दे रहा है मियामी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू ऑरलैंड्स, ये सब हमारी पूरी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। ये सब मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट निकाल के दे दी, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट पॉइंट आते हैं और बहुत सारी जगह इसके अंदर आती है, ठीक है। तो आपको मैं रीजन बताते जाता हूं और उस रीजन को लोकेट करते जाते हैं। यहां तक आई होप आप लोगों ने सब कुछ लगा लिया होगा, है ना। इस रीजन में आपने सब सिटीज को कवर कर लिया होगा, और भी कुछ 2-3 सिटी छूट गई होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सिटी देख लेंगे, जैसे जैसे हम देखते जाएंगे वैसे वैसे हमको और सिटीज मिलती जाएगी, है ना। जहां जहां पर भी मैं बताते जाऊंगा वहां पर उन सिटीज को और ज्यादा आपको क्या करना है ना, लगाते चलना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका रीजन का जो ये वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिका के ये रीजन जो है ये अफेक्टेड है किससे, साइक्लोन से। साइक्लोन्स यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, इन साइक्लोन को हम बोलते हैं कौन से, हरिकेन और टॉर्नेडो। क्या नाम लिखा जाता है, हरिकेन और टॉर्नेडो। हरिकेन और टॉर्नेडो से अफेक्टेड एरिया है कहां पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये मैक्सिको और साउथ नॉर्थ अमेरिका का जो हिस्सा है कौन सा, यूएसए का साउथ वाला, गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्टेड एरिया है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो डेट्रॉइट हमने यहाँ पर रीजन देखा था, डेट्रॉइट, है ना। डेट्रॉइट ये किस किस चीज के लिए है, ऑटोमोबाइल, है ना, ऑटोमोबाइल, या फिर हमारे जो कार, है ना, कार के सबसे बड़े कारखाने या फिर कार का सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, डेट्रॉइट। आपको ये याद रखना पड़ेगा डेट्रॉइट कहाँ है, कहां पर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर आसपास एक और रीजन आ जाता है, एक्रान, है ना। यहीं पर एक और आसपास रीजन आ जाता है, क्या चीज, नॉर्थ अमेरिका का ही है ना, जो आ जाता है एक्रान, ठीक है। क्या नाम है, एक्रान, एक्रोन, ACRON, एक्रोन रीजन आ जाता है। ये टायर, है ना, यहाँ पर सिंथेटिक टायर्स बनाए जाते हैं, सिंथेटिक टायर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ना, सिंथेटिक रीजन या फिर टायर वाले टायर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पर मॉन्ट्रियल की बात करी थी, ये देखिए मॉन्ट्रियल, है ना, हमने यहाँ पर बात करी थी मॉन्ट्रियल, कहां पर है, कनाडा। मॉन्ट्रियल किस लिए फेमस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए तो फेमस ही है, उसके अलावा पेपर,
पेपर जो बनाया जाता है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा पेपर का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? मॉन्ट्रियल में ही पेपर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है वर्ल्ड में, है ना। सबसे ज्यादा मॉन्ट्रियल से ही क्या निकाला जाता है? पेपर। उसके अलावा यदि हम पूरे कनाडा की बात करें तो कनाडा में, है ना, कनाडा की बात करें, है ना, टोटल कनाडा की, तो कनाडा में हमको क्या मिलता है? सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलता है यूरेनियम। कनाडा में हमको क्या मिलता है? सबसे ज्यादा यूरेनियम हमको यहाँ पर कनाडा में मिलता है। ठीक है, पूरे मतलब यदि हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सबको कैलकुलेट करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब चीजों को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा यूरेनियम किसमें निकलेगा? हमको कनाडा में सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन। और यही क्या करता है ना, यूरेनियम का प्रोडक्शन तो करता ही है, लेकिन ये क्या करता है? एक्सपोर्ट भी करता है ना। बट एक यहां पर बात करें, ये एक्सपोर्ट करता है किस हिसाब से? ये नॉर्थ अमेरिका रीजनल जो है वो इसका है, लेकिन वर्ल्ड वाइड यदि बात करें तो वो किसका नाम है? कजाकिस्तान का आता है। वर्ल्ड में यदि बात करें कजाकिस्तान आ जाता है, जो यूरेनियम प्रोडक्शन भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी करता है सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड, है ना, वैश्विक रूप से। वैश्विक रूप से किसका नाम है? कजाकिस्तान का नाम है। कजाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है और भेजता भी है, लेकिन कनाडा हम यहीं से मंगाते हैं। भारत कहां से मंगवाता है? कनाडा से ही हमारा यूरेनियम आता है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वर्ल्ड में इसका जो प्लेस है सेकंड है। फर्स्ट प्लेस किसका है प्रोडक्शन में? कजाकिस्तान का है। सेकंड प्लेस किसका है? कनाडा का है। लेकिन इस रीजन की बात करें, अमेरिका वाले रीजन के, तो यूएसए भी ट्रांसपोर्ट करता है यहां से, मेक्सिको से भी जाता है, साउथ अमेरिका से भी जाता है, लेकिन इस पूरे रीजन में से सबसे ज्यादा कनाडा से यहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है किस चीज का? यूरेनियम का। और प्रोडक्शन का भी यहीं से ही होता है। ठीक है, उसके अलावा, है ना, यहां पर आपको ब्रिटिश कोलंबिया रीजन दिखेगा, है ना। आपको यहां पर ये जो रीजन है इस तरफ, यहां पर ब्रिटिश कोलंबिया दिखाई देगा। ठीक है, इस रीजन में जो ब्रिटिश कोलंबिया है ना, इस रीजन में आपको ब्रिटिश कोलंबिया जो लोकेशन दिखाई देगी, है ना, वो एरिया है इसका। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है ना, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लेड और जिंक का प्रोडक्शन होता है। लेड और जिंक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां से होता है? ब्रिटिश कोलंबिया से होता है। ब्रिटिश कोलंबिया से सबसे ज्यादा जिंक का प्रोडक्शन और लेड का प्रोडक्शन। जस्ता और सीसा, है ना, याद रखिए, जस्ता और सीसा, इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोलते हैं ट्विंस मेटल, है ना। लेड और जिंक को क्या बोला जाता है? ट्विंस मेटल। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ में मिलेगी, लेड और जिंक दोनों साथ में मिलेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्विंस मेटल बोलते हैं। ट्विंस मेटल हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहीं पर जो मौजूद है ना, सुलीवान, है ना, नाम है सुलीवान। सुलीवान जो लोकेशन है, ये सबसे बड़ी माइंस है किसके लिए? जिंक और लेड के लिए, है ना। जिंक और लेड के लिए सुलीवान जो है सबसे बड़ी माइन यहीं पर लोकेटेड है ना। और इन्हीं मेटल्स को बोला जाता है हमारा क्या? ट्रेंड मेटल्स, मतलब क्योंकि ये दोनों साथ में मिलते हैं। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ये जो यूएसए है, यूएसए जो मेज है, मेज मक्का जो बोला जाता है, मेज या मक्के का वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसर है ना। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मक्का यदि उत्पादन होता है तो कहां पर होता है? हमारे नॉर्थ अमेरिका में ही होता है, यूएसए में। नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है। उसके अलावा एज इट इज यदि हम बात करें, है ना, जो हमारा सोयाबीन्स होता है ना, सोयाबीन्स हो जाता है, उसका भी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहीं पर होता है, नंबर 1 है। सोयाबीन के प्रोडक्शन में भी किसका नाम है? यूएसए ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहां पर कर देता है। उसके अलावा हमने यहां पर बात कर दी क्यूबा। ये क्यूबा जो है, ये शुगर कैन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। सब नंबर 1 वाले बता रहा हूं। शुगर कैन कौन करता है? क्यूबा। मतलब यहां पर शक्कर भी सबसे ज्यादा बनाई जाती है। शक्कर के प्रोडक्शन के लिए भी ये है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बाउल ऑफ शुगर। इसको क्या बोला जाता है? एक कटोरा भर के शक्कर। ठीक है, तो बाउल ऑफ शुगर किसको बोला जाता है? क्यूबा को ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शुगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पर बात करी जमैका। ये जमैका दिख रहा है, उसेन बोल्ट की नगरी, है ना। उसेन बोल्ट के पास पावर क्यों आती है पता है? क्योंकि वो बनाना खाता है बहुत सारे। ठीक है, बनाना प्रोडक्शन में ये नंबर 1 है जमैका, है ना। जमैका उसेन बोल्ट की नगरी है ना, और वो बहुत ज्यादा केले खाता है और बहुत तेजी से दौड़ता है। ठीक है, उसके अलावा हम कोस्टल एरिया की बात करें, किसकी?
ये कोस्टल एरिया जो दिखाई दे रहा है पूरा मैक्सिको, मैक्सिको कोस्टल रीजन, मैक्सिको का तट क्षेत्र, कहवा, कहवा हमारी कॉफी, ठीक है, कॉफी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है ना, है ना। इस रीजन में ना मैक्सिको के कोस्टल रीजन पे सबसे ज्यादा, मतलब अमेरिका की बात करते तो सिर्फ है ना, क्योंकि ब्राजील नंबर 1 पर है ना, नंबर 1 पर कौन है, ब्राजील है ना, ध्यान रखना कॉफी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर ब्राजील है। मैक्सिको के कोस्ट पर बहुत ज्यादा कॉफी होती है। यदि आपको ब्राजील नहीं आए तो आप मैक्सिको लगाना है, ब्राजील नहीं आएगा तो आपको मैक्सिको लगाना है, क्योंकि दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग अप्रोक्सीमेटली ट्रॉपिकल है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है और वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास आउट होती है ब्राजील से, इसीलिए यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे दोनों पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होती है, इसीलिए कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ पर दोनों जगह पर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो मैक्सिको ही जो है, मैक्सिको ही है सिल्वर प्रोडक्शन में नंबर 1, सिल्वर प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 सबसे ज्यादा चांदी निकाला जाता है, कहां से, मैक्सिको से ही निकाला जाता है। सबसे ज्यादा चांदी का प्रोडक्शन यहीं पर किया जाता है ना, मैक्सिको में, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया, ठीक। उसके अलावा है ना, उसके अलावा जो हमने मोंटाना देखा था, है ना, हमने यहाँ पर लोकेशन में देखा था मोंटाना, तो आप मोंटाना देखो, हमारा तो घिचपिच हो गया, ठीक है। मोंटाना जो लोकेशन है, मोंटाना भी हमारा बहुत बड़ा लोकेशन है, जहां पर सबसे बड़ी कॉपर माइन है ना, वर्ल्ड की बिगेस्ट कॉपर माइन, ठीक है, वर्ल्ड की बिगेस्ट तांबे की खान, तांबे की खान यहां पर लोकेटेड है, विश्व की सबसे बड़ी, कहां पर, मोंटाना, मोंटाना में आप लोकेशन को याद रखेंगे कि मोंटाना है, और मोंटाना में जो हमने अभी इसके पहले मोंटाना सिटी देखी थी, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, हमारे कॉपर का। मैप पर हमारे मेंशन नहीं है, मोंटाना जो आएगा वो लोकेशन हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, ये है मोंटाना की लोकेशन, ठीक है। मोंटाना हमारी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। मोंटाना में जो हमने बताया कि सबसे बड़ी क्या है, कॉपर माइन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा है ना, कनाडा में एक लोकेशन है वुड वुफेलो नेशनल पार्क, है ना, कनाडा का वुड वुफेलो नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अल्बर्ट उसका डिस्ट्रिक्ट है ना, अल्बर्ट डिस्ट्रिक्ट रीजन है, वहां पर ये लोकेटेड है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्क है ना। कौन से पार्क की हमने बात करी, वुड वुफेलो नेशनल पार्क, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड वुफेलो, है ना। कहां पर है, कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड, मतलब नॉर्थ अमेरिका में है टोटल, मतलब है कहां पर, कनाडा में आता है, ठीक है। उसके अलावा भी हम और भी बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हमको और भी कवर करने हैं। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, हमने इसको यहाँ तक कवर कर लिया है, और बाकी सब चीज़ें हम इसके आगे समझते चलेंगे। और हम नॉर्थ अमेरिका के अभी पॉलिटिकल में है, पॉलिटिकल में और भी चीज़ें बची हुई है, देन हम इसको कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल के साथ में। तो बने रहिए मैप माइंड्स के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।